नमस्कार। जय श्री राम। होम इज ग्लोबल जल्द ला रहा है एप्पल व ग्लोबल प्ले स्टोर में एक ऐप दुनिया भर में, जिसका उपयोग हो सकेगा वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम के कंसेप्ट के साथ। आज हम पेश कर रहे हैं होम इज ग्लोबल का फर्स्ट लुक। आज़ादी के अमृत काल में माँ भारती और महाशांति वासुदेव कुटुंबकम कैसे प्रेरणा लेकर दुनिया भर में घर का खाना, पौष्टिक खाना, वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम की थीम के साथ 10% घरों में खाना पके और 100% को घर का खाना मिले। होम ईट्स का ऐप का डिजाइन व डेवलपमेंट इसी थीम को ध्यान रखते हुए किया गया है। सिंगापुर में कार्यरत शुभम सिन्हा व शिवी सक्सेना का ये ब्रेन चाइल्ड है, जिसको मेरे पुत्र सौरभ सिन्हा, फ्रंट एंड डेवलपर, आकिफ खान बैकएंड डेवलपर श्री देव के सहयोग से इस वर्ष वैलेंटाइन डे पर 14 फरवरी 2024 को लॉन्च करने की योजना है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किसी को भी भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। होम ईट्स ऐप में ये प्रावधान है कि चैरिटी के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ लाभ लेकर घर में खाना बनाकर सीनियर सिटीजन्स व कार्यरत महिलाओं के परिवारों को आज के लिए, कल के लिए, आगामी किसी भी पार्टी के लिए उपलब्ध करा सकेंगे। महिला सीनियर सिटीजन्स को चाहिए कि वे इसमें लीड रोल लें, एक कुक को हायर करें, रेसिपी का ज्ञान उस कुक को दें, घर में जैसे खाना बनता है वैसा बनाने की विधि उसको बताएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। कुक की जो 10-15 हज़ार की पे है या पगार है, वो ऐप के माध्यम से स्वतः मिल जाएगी। तो ये जो डिपेंडेंसी है सीनियर सिटीजन्स के लिए या कार्यरत महिलाओं के लिए कि घर का खाना, पौष्टिक खाना कैसे मिले, इसकी सुलभ एवं सरल योजना पूरी दुनिया के लिए कंसीव की गई है। तो आज हम आपको दिखाते हैं होम इज ग्लोबल ऐप का फर्स्ट लुक। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए, आप देखेंगे इसको। देखिए, ये जो होम ईट्स ऐप का फर्स्ट लुक है, ये आपको मैं एक लिंक दूंगा। अभी ये ऐप टेस्टिंग के लिए उपलब्ध है और देहरादून में जो मेरी लोकेशन है उसका जो होम पेज है इस तरह से दिखाई देगा। इसमें जो 3 शेफ दिखाई दे रहे हैं वो मोस्ट पॉपुलर शेफ हैं देहरादून रीजन के। और अगर आप ऑर्डर फ्रॉम शेफ मेनू पर जाएंगे तो देहरादून रीजन के ही अनेकों शेफ जो रजिस्टर हो चुके हैं उनकी प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी। उनसे भी को भी ऑर्डर करके आप खाना मंगा सकेंगे। आप सबसे पहले आपको ये करना है कि आप लॉग इन करें। एग्जिस्टिंग यूजर अगर आप नहीं है तो न्यू यूजर का अकाउंट क्रिएट करें
अपना नाम लिखें, कोई भी मोबाइल नंबर दे दीजिए जो आप उपयोग करते हैं, जिस पर आपको एसएमएस मिलनी चाहिए। कोई भी ईमेल दे दीजिए, चाहे डमी ईमेल भी दे दीजिए, क्योंकि हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक लॉगिन पासवर्ड बना लीजिए। अपनी प्रोफाइल पिक्चर लोड करना चाहें लोड कर दीजिए, नहीं करना चाहें मत करिए, और प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो जाए। ओके। और उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये और फीचर इसमें क्या है। ठीक है, आप एश एज शेफ ज्वाइन अगर करना चाहते हैं सीधे, तब भी वही लॉगिन का वही तरीका है, मगर इसमें आपको एड्रेस भी अपना देना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि बल्कि मैं ही चाहूँगा कि पहले तो आप यहाँ देखिए कि ये लेमन टी वाला जो शेफ है, इसकी एनी टाइम जो हाँ, कभी भी आप चाहें तो मील है या फास्ट फूड है या मिसलेनियस टाइप का कोई आइटम है या स्टार्टर्स हैं, उनको आप ऑर्डर कर सकेंगे। इन्होंने एक एक डाला हुआ है अभी। और टुमारो के लिए भी इनका कुछ मीनू है, और टुमारो का मतलब है कि 12 बजे और शाम को 6 बजे। आज भी जो ऑर्डर करेंगे वो 12 बजे से अगर 3 घंटे पहले हो जाएंगे, और शाम को 3 घंटे पहले हो जाएंगे। और शेफ अगर कंफर्म करेगा कि हम दे सकते हैं, तो खाना आपको निश्चित रूप से आपकी चॉइस का मिलेगा। और इसमें बहुत सारी डिशेस दे रखी हैं, रेट्स हैं, आइटम्स हैं। ओके। और ये पार्टी ऑर्डर्स के लिए है कि एक हफ्ते पहले बुकिंग कर दीजिए आप, और आपको एक हफ्ते बाद कोई पार्टी घर में देनी है तो खाना ऑर्डर कर सकते हैं। व्यवस्था इस तरह की होगी कि पार्टी ऑर्डर्स के लिए लिस्टेड प्राइस पर 20% कैशबैक मिलेगा, और टुमारो ऑर्डर्स पे 10% कैशबैक मिलेगा। और जो आपका एनी टाइम डील है, उसमें जो लिस्टेड प्राइस है उसी पे आपको खाना मिल रहा है। ओके। तो अब मैं इसी तरह आप किसी भी उस पे या कोई भी जो शेफ को आप ऑर्डर कर सकते हैं, हर एक की डिशेस दिखाई देंगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, एवरीथिंग पैटर्न इज द सेम, पैटर्न इज द सेम। सो अब मैं सबसे पहले अ, एक लॉगिन करता हूँ एक यूज़र को। और मान लीजिए मैंने जो यूज़र हो है वो एक शेफ है, और शेफ की ईमेल आईडी मैंने डाली हुई है, वो EXEQ@gmail.com। ओके। और पासवर्ड है, मान लीजिए मैंने तो सभी का स्टैंडर्ड का रखा है, टेस्टिंग के लिए है, आप अपना कुछ भी रख सकते हैं। और लॉगिन किया आप। अब आपको ये शेफ का नाम है लेमन टी, उसका होम पेज दिखाई दे रहा है। उसने अभी तक कितना पेमेंट कलेक्ट किया है, उसकी कितनी अर्निंग हो चुकी है, उसके एक्टिव ऑर्डर्स कितने हैं, और 12 PM के ऑर्डर्स बता रहा है कि 9 है भाई अभी तक जो उसको मिले हैं। और 6 PM के ऑर्डर से एक मिला है, पार्टी का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। और उसने अपने मीनू में 5 मील्स के आइटम डाले हुए हैं, 2 फास्ट फूड के डाले हुए हैं, 5 मिसलेनियस आइटम डाले हुए हैं, और 3
स्टार्टर्स के आइटम डाले हुए। अब उसको अगर कुक क्या करना है ये देखना है कि बाय पीएम पे उसे 2 तारीख को एक ऑर्डर मिला था कॉस्ट ऑन डिलीवरी पे 212 रुपये का। उसका आप डिटेल देखेंगे तो ऑर्डर नंबर 104 है, ऑर्डर वैल्यू 212 है, और ऑर्डर डिटेल्स किसी वजह से इस पर शायद नहीं आ रही है, और पेमेंट मोड सीओडी है। स्टेटस उसने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा है शेफ ने, इसलिए ऑर्डर एक्सेप्टेड है। ऑर्डर को रिजेक्ट करने का भी प्रावधान किया गया है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। अब जैसे ये वाला ऑर्डर है, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ तो देखिए, लेट मी सी, अब ये कैंसिल नहीं हुआ, कुछ कुछ बग है, इसको दूर करेंगे। तो सोचा गया है कि अगर किसी वजह से हमारा शेफ कुछ प्रॉब्लम में है और सप्लाई नहीं कर सकता है, तो आइदर ही शुड अप्रूव द ऑर्डर, एक्सेप्ट इट, एंड एसएमएस जिसने ऑर्डर प्लेस किया है उसके पास जाएगा, और ऑर्डर कंफर्मेशन उसके पास पहुंच जाएगा। और उसके बाद व्यू आइटम में जाके जब उसकी डिश तैयार हो गई तो स्टार्ट डिलीवरी वाला बटन आप दबाएंगे, और स्टार्ट डिलीवरी वाले बटन के से जो आपका डिलीवरी बॉय लिंक्ड है उसके पास एक एसएमएस जाएगा कि भाई आप इस जगह से ये सामान फूड पैक कलेक्ट करिए, और इस दूसरी जगह जाके जिसका एड्रेस मेंशन्ड होगा एसएमएस में वहाँ जाके दे दीजिए। ओके, वहाँ भी जब शाफ जो हमारे यूजर को खाना मिल जाएगा, उसके बाद वो कंफर्म करेगा कि साहब मैंने पेमेंट कर दिया है, कॉस्ट एंड डिलीवरी बेसिस पे अगर होगा तो उसे पेमेंट करना होगा, और अगर उसने ऑलरेडी प्रीपेड कर रखा है ऑनलाइन तो उसको वैसा करना। आप जैसे यहाँ पे ये शाफ प्रोफाइल है, अब आप देखना चाहें अगर मेरी प्रोफाइल क्या है, तो बाय चांस उस टाइम ये प्रोफाइल ये लिख दी थी, और इसमें आप अपडेट करना चाहें अपडेट पिक्चर कर सकते हैं। और शेफ की प्रोफाइल ये रखी गई थी कि उसमें भाई आप शेफ कब से हैं डिस्क्राइब करिए, आप शेफ की लोकेशन क्या है ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, और इसको आप एडिट करना चाहें तो आप एडिट ही कर सकते हैं। और ऑर्डर हिस्ट्री वाले बटन में टू कुक वाला सेक्शन ही आ रहा है, इसको हम कुछ और तरीके से यूज़ करेंगे। और ऐड न्यू डिश, अगर आप चाहते हैं कि एक नई डिश डाल दी जाए तो उसका तरीका यही है कि आप एक डिश को सिलेक्ट करिए। मान लीजिए कि अब डिश तो हमें मिलनी मान लीजिए मुश्किल दिखाई दे रही है अभी फिलहाल, अ, मेरे कंप्यूटर में नहीं है। देखते हैं, मुश्किल दिख रहा है, तो मान लीजिए मैं ये डाल देता हूँ, ये तो ठीक नहीं, इसको तो कैंसिल कर देते हैं, इसको डाल देते हैं। चलिए, मैंने इसको चूज कर लिया। चूज करने के बाद मैंने लिख दिया मंकी, डिश का नाम लिख दिया मंकी। आप कह सकते हैं इसको डिस्क्राइब करिए, तो मैं नो कमेंट। इंग्रेडिएंट्स नेचुरल, जो भी आप करना चाहें पूरा लिखना चाहिए वैसे तो। ये वेज है नॉन वेज है, अब ये मंकी को मान लीजिए वेज है, और एनी टाइम डील में आप पब्लिश करना चाहते हैं, टुमारो डील करना चाहते हैं, पार्टी ऑर्डर्स में करना चाहते हैं,
तो मान लीजिए आपने टुमारो के लिए कर दिया, ओके, और मील में ही है, मील एनी टाइम, और मील में ही आपने किया मान लीजिए, और आपने डिश पोर्शन बताया वन, वन प्लेट भी ले सकते हैं हम, यहाँ वन आइटम कर दिया हमने। और आप कितने सप्लाई कर सकते हैं दिन में, मान लीजिए आप 5 डिश सप्लाई कर सकते हैं, तो आपने 5 डिश कर दिया, और इसका प्राइस मान लीजिए आपने लिख दिया 51 रुपीज में आप सप्लाई करेंगे, ओके। हाँ, इसमें आप अब जब सबमिट करेंगे तो आइटम्स एडिट सक्सेसफुल, देखिए पहुंच गया। अब आपने देखेंगे, अगर आप उसके होम पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मील्स में पहले 4 आइटम रहे होंगे, अब 5 आइटम हो गए, राइट। अब मान लीजिए कि मैं इससे लॉग आउट होता हूँ और एज ए यूजर मैं कुछ ऑर्डर करना चाहता हूँ। तो लॉग इन कर रहे हैं, लॉग इन करने में मैंने मान लीजिए लिख दिया विक्की, मैं लॉग इन करना चाहता हूँ, एक यूजर है विक्की, और इनका ईमेल है मान लीजिए, उन्होंने जो रजिस्टर किया होगा वो डमी है, और एक पासवर्ड है मैंने खुद ही क्रिएट किया है, तो मुझे पता है लॉगिन का ये। और अब आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि ये जो प्रोफाइल है, विक्की की प्रोफाइल ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप फोटो भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल चाहें तो। और ऑर्डर हिस्ट्री में इन विक्की महाराज ने तो बहुत सारे ऑर्डर प्लेस किए होंगे, ऑर्डर एक्सेप्टेड हैं, ऑर्डर कैंसिल्ड भी हैं इनके, हैं, और हम चाह रहे हैं कि एक नया ऑर्डर प्लेस किया जाए। तो वो इस यहीं पर गए, और मान लीजिए 11 टी में जाके, और मैंने टुमारो में मंकी, मंकी अभी डाला था, यस, मंकी, 2 मंकी हम ऑर्डर कर रहे हैं, ओके। हाँ, अब मैंने कार्ट में भी डाल दिया, ओके। अब कार्ट में जाके आप देख रहे हैं, पहले भी इन्होंने कुछ किया था, ऑर्डर नहीं प्लेस किया होगा मेरे ख्याल से, इतने आइटम्स ऑलरेडी इन्होंने इनके कार्ट में पहले से पड़े हुए हैं, इन्होंने ऑर्डर नहीं प्लेस किया होगा, और सब टोटल 478 आ रहा है, गवर्नमेंट टैक्सेस 86 आ रहे हैं, डिलीवरी फी हम 0 चार्ज कर रहे हैं, और टोटल अमाउंट 564 पे करना है। तो देखिए, चेकआउट पे गए, चेकआउट करते समय आप बताएंगे कि आपको 6 बजे डिलीवरी चाहिए या 12 बजे चाहिए, ओके। आप 6 बजे के लिए कर दीजिए। आप डोर डिलीवरी चाहते हैं या शेफ के लोकेशन पर जाके पिक करना चाहते हैं? अगर शेफ के लोकेशन पर जाके आप खुद पिक करेंगे तो 10% कैशबैक शेफ आपको देगा, ओके। और आपका डिलीवरी एड्रेस अगर कुछ चेंज हुआ है, यहाँ तो इन्होंने ऑलरेडी सेव कर रखा है 205 वैली व्यू एजेंसी, राजपुर रोड, देहरादून, मगर कोई डिलीवरी एड्रेस आपको, मान लीजिए कोई नया एड्रेस है, वहाँ बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि अपने दोस्त के यहाँ बैठे हुए, और दोस्त से कह रहे हैं यार खाना तुम नहीं मंगाओगे, मैं तो अपना खाना बनाऊंगा, तुम बाबूजी का बनाया हुआ खाना खा लो। तो वो अपना दोस्त का एड्रेस यहाँ पे, वो दोस्त के घर बैठा हुआ है, ऑफिस में बैठा है, कहीं अदर बैठा है, तो वो कहे कि मैं तो होम में बैठा हूँ। होम का एड्रेस क्या है? मान लीजिए कि ये अ, दून डी, डी ब्लॉक में नहीं है बैठे हुए अपने, इस ब्लॉक के ए ब्लॉक के 301 नंबर फ्लैट में बैठे हुए हैं। और और कहाँ बैठे हुए हैं? मान लीजिए दून फल गढ़ में बैठे हुए हैं, और ये देहरादून में बैठे हुए
ये ऑलरेडी लेगा, ये जीपीएस लोकेशन के हिसाब से अपने आप ही ले लेगा। तो आप यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम बता रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो रिजॉल्व है। स्टेट मान लीजिए उत्तराखंड मान लीजिए, आप नहीं लेगा। कंट्री में इंडिया मान लीजिए, चलो। पिन कोड 248। आप देखें सेव करा नहीं कर। डाटा ट्राइल, इसमें कोई दिक्कत है मान लीजिए, अभी पहले तो कर रहा था, इसमें माइनर बग है, हम दूर करेंगे। ओके। तो अब आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, या कॉस्ट ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं? और कॉस्ट ऑन डिलीवरी करेंगे, क्लिक करिए आप। यहाँ भी कुछ शुभ आ रहा है, पहले ये ठीक था। अभी डेवलपर से कहने वाला हूँ कि इसको आप ठीक करिए। और हम अब इसमें भी चाहेंगे कि होम पेज पर आने के लिए हम क्विकली आए, और मान लीजिए हम से लॉग आउट कर जाते हैं। लॉग आउट करने के बाद हम उस शेफ को जिसको ऑर्डर किया है, टेस्टिंग के लिए, देखने के लिए कि वो ऑर्डर इनके पास पहुंचा कि नहीं, तो वहाँ तो प्रेस बटन में तो प्रॉब्लम आ रही है। मैं देखता हूँ ये क्या कहता है, वाट डिश सच में ऑर्डर हुई नहीं हुई। अब यहाँ पर देखेंगे, मील्स में 6 आइटम्स तो ऐड हैं ऑलरेडी। और यहाँ टू कुक सेक्शन में जाके हम्म, यहाँ पे ऑर्डर 6 PM पे के लिए किया था। हाँ, तो 111 नंबर ऑर्डर आ गया, और 3-2 के लिए, आज के लिए। और इसमें देखें, यहाँ भी हम मेंशन करेंगे कि एक्चुअली कितने बजे डिलीवर होना है, क्योंकि देखिए यहाँ तो हम 6 PM दिखा रहे हैं, और आइटम डिटेल्स में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और आइटम डिटेल्स में वो जो क्लाइंट का, जो यूज़र का, जिसने ऑर्डर किया है, उसका एड्रेस भी दिखाई देना चाहिए। कुछ इसको इम्प्रूव करना है। और मान लीजिए कि वो कह रहा है कि मैं तो सप्लाई नहीं कर सकता था, देखें कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। ये भी नहीं हो रहा है। तो इसको देखते हैं, देखते हैं। अब मीनू, इस शेफ के एनी टाइम, मैं भी जैसे इसने जितने ऑर्डर प्लेस अपने अपलोड कर रखी होंगी। अच्छा, पाती डिटेल्स, 2 ही आइटम है, 11 टी। अच्छा, ये एनी टाइम में उसने 2 ही आइटम ऑर्डर किए होंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगली बार जब आप देखें तो ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे, जिससे कि आप समझ सकें कि भैया ये ये तो वैसे शेफ का मेनू है, और शेफ ही समझ ले कि भैया हमने इसे और कॉस्ट में ये चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं। उसमें कोई डिलीट करना होगा तो डिलीट करेगा। पार्टी ऑर्डर्स के लिए भी आप देखिए कि इसने जो अपलोड किए हुए हैं, सिर्फ 2 तरह के आइटम ही अपलोड कर रखे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। और इस तरह से दिस इज़ द फर्स्ट लुक। और हम फिर लॉकआउट कर जाते हैं, और इसके होम बटन पे आते हैं, और बहुत जल्दी ये सर्च ऑप्शन भी ऑपरेट करेंगे, और टॉप रेटेड कौन से 5 डिशेज हैं उनके बारे में भी बताएंगे। और कॉन्टैक्ट एंड प्राइवेसी में अबाउट अस के बारे में भी सब कुछ लिखा हुआ है। अभी
FAQ वगैरह हमारी जो वेबसाइट है उसमें तो है, वो कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो होम के व्हाट्सएप पे पहुँच जाएंगे आप सीधे। देखिए। और तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही है, कि कुछ कमियां हैं, मगर आपको फर्स्ट लुक के बारे में पता लगा, इसके उद्देश्यों के बारे में पता लगा। अगला इसका अपग्रेडेड ऐप का लुक एंड फील बहुत जल्दी लाएंगे, और आपको बताएंगे कि जो चीज़ें बताई गई हैं वो ठीक हो गई। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अच्छा, इसको एक बार बता दें तो नमस्कार। आपको कैसा लगा? और ये कुछ कमियां हैं। अभी कमियों में ये भी है कि GPS लोकेशन के हिसाब से एड्रेस की सेविंग में दिक्कत आ रही, कुछ डिस्प्लेज नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। मैं समझता हूँ कि एक दो दिन में हम इनको ठीक कर लेंगे, और जब हमारी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी और हम आप संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद इसको एप्पल और गूगल प्ले स्टोर में लॉन्च करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट। कीप गिविंग योर फीडबैक आफ्टर seeing this video. There may be many scope of improvements. We will incorporate them. Thank you so much.